287 पृष्ठ नंबर 287 भागवत शुकदेव जी का प्रसंग। मात पिता बांधव सुधारा, धन जन साजन सका प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारणहारा। माता पिता भाई बहन रिश्तेदार बंधु संबंधी जमीन जायदाद कोठी बंगले हीरे जवाहरात सब रहने वाले हैं, यही साथ नहीं जावेंगे। साथ क्या जावेगा? राम नाम तेरा तारणहारा। शुकदेव जी व्यास जी के सुपुत्र थे। लो लग गई आत्म दर्शन के, आत्मज्ञान के। युवा अवस्था थी, युवा अवस्था में लो लग गई। तब उनको प्रेरणा मिली कि गुरु के बिना कल्याण नहीं है, गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है। गुरु धारण करने की लालसा हुई, मन में ये प्रेरणा आई कि मैं राजा जनक को अपना गुरु धारण कर लूं, क्योंकि राजा जनक बैरागी थे। इतनी दौलत इतनी शोहरत ताकत होते हुए वे वैरागी हो जा रहे थे। दौलत शोहरत ताकत जवानी और सुंदरता, ये 5 महारत्न कहे गए। जो इसको कंट्रोल में कर लेता है वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमें मिली हैं। आंखें हैं, कान हैं, वाणी है, हाथ पैर है। ये अगर हमारे कंट्रोल में है, वश में है, तो अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाएंगे। कहीं भी चूक जामे मंजिल से दूर हो जाएंगे। गाड़ी कितनी बढ़िया कीमती क्यों ना हो, तो उसकी सब पुर्जे ठीक हो में तब गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंचती है। कभी कभी हम कह देते हैं जी गाड़ी बहुत कीमती है, बहुत बढ़िया है, छोटी मोटी बात का क्या ध्यान देना, यही चूक हो जाती है। थोड़ा सा भी कचरा, छोटा सा भी कचरा कार्बोरेटर में फंस जाए, कितनी कीमती गाड़ी क्यों ना हो, गाड़ी नहीं चलेगी, रुक जाएगी। कितनी बढ़िया कीमती गाड़ी है कि थोड़ी सी सुई, जो पतली सी सुई है, टायर में चुभ जावे, गाड़ी आगे नहीं चलेगी, रुक जाएगी। इसी प्रकार तुच्छ सा विचार भी अगर मन में ऐसा आ जाए विपरीत व्यवहार का, तो ये गाड़ी रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। इस गाड़ी को चलाने के लिए सजग रहना बहुत जरूरी है। क्यों? इसमें काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार भी है साथ में। इन पर कंट्रोल करना बहुत कठिन है, मुश्किल है। संत कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए, वैराग जागृत हो जाए, तो व्यक्ति इस पर कंट्रोल कर सकता है। काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार सबके अंदर है, मगर जब तक ये कंट्रोल में है तब तक ये लाभ देता है। जैसे अग्नि है, अग्नि जब तक कंट्रोल में है उसका फायदा है, उसका लाभ उठाते हैं। अग्नि बिना रह नहीं सकते, मगर अग्नि कंट्रोल में रहनी चाहिए। अब जल है, जल बिना हम रह नहीं सकते, मगर जल भी कंट्रोल में होवे। इस शरीर में अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है, आकाश भी है, मगर ये कंट्रोल में होवे तब, वायु भी है इसमें, कंट्रोल में होवे तब ये शरीर चलता है। इसी प्रकार काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार पर व्यक्ति जब तक अपने को कंट्रोल में इनको रखता है, इनको, वह संत स्वरूप हो जाता है। जब कंट्रोल टूट जाता है व्यक्ति पतन की ओर जाता है। जिज्ञासा लालसा उठती है जीवन में, कभी भी देखोगे अपने मन में भी, कि मैं अच्छा बनूं, अच्छा बन के दिखाऊं और अच्छा करके दिखाऊं। इसके लिए संत की जरूरत है, संत की कृपा, संत के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। शुकदेव जी के मन में उमंग आई कि मैंने बनना है, मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। राजा जनक के दरबार की ओर बढ़ गए। द्वारपाल ने रोक लिया, द्वारपाल ने रोक दिया। पूछने लगे क्या कारण है, क्यों आए हो? अंदर जाना मना है।
मगर सुखदेव जी ने बड़े विनय भाव से निवेदन करते हुए कहा, मेरा संदेशा दे दो कि सुखदेव आया है, आत्म दर्शन की लालसा लेकर के आया है, संत कृपा की लालसा लेकर के आया है। जब द्वारपाल ने अंदर जाकर भीतर जाकर के बताया ऐसे सुखदेव जी आए हैं, व्यास जी के सुपुत्र थे, व्यास जी की तो बहुत कीर्ति थी। अब सोच आ गई राजा दशरथ के मन में, क्या कारण है, क्यों आए हैं। और द्वारपाल ने कहा कि आत्म दर्शन के लिए, आत्मबोध के लिए और संत कृपा प्राप्त करने के लिए आए हैं। तब क्या उत्तर दिया राजा जनक ने द्वारपाल को, कह दो उनको कि 3 दिन और 3 रात बाहर गेट पर खड़े रहना है, बाद में मैं समय दूंगा। अब सुखदेव जी को जाकर के कह दिया द्वारपाल ने कि ऐसा राजा जनक का कहना है कि 3 दिन 3 रात्रि आपको बाहर रुकना है। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न किस बात के लिए हो गए कि समय तो अब मिल जाएगा, अब 3 दिन इंतजार करना कोई बड़ी बात नहीं है। उधर राजा जनक के मन में ये बात सोच आई कि अगर इसके अंदर अहंकार होवेगा, अहम भाव होवेगा, तो मैं सुखदेव व्यास जी का पुत्र हूँ, मेरे को तो समय मिलना ही है, जल्दी बुलावेंगे। अगर अहंकार है तो चले जावेंगे, अहंकार नहीं है तो रुक जावेंगे। अब जुबानी थी, अब जुबानी के दिन अहंकार आना स्वाभाविक है, और इतने बड़े महापुरुष का पुत्र होना ये भी स्वाभाविक बात है, अहंकार का आना। मगर सुखदेव जी के अंदर अहंकार नहीं था। 3 दिन 3 रात्रि वहीं रुके रहे। फिर द्वारपाल को कहने लगे सुखदेव, जाओ मेरी प्रार्थना लेकर के जाओ। सुखदेव मिलना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, ज्ञान की लालसा लेकर के आया है। द्वारपाल फिर अंदर गया, राजा जनक को वही बात कही कि मिलने का समय दो। राजा जनक ने फिर क्या कहा, 3 दिन 3 रात्रि आपको अंतःपुर में अंदर आ जाना है। कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, जहाँ स्त्रियों का आना जाना था। अंतःपुर में आकर रहिए 3 दिन रात, मिलना पीछे जानिए यही भेद की बात। पहली परीक्षा में तो पास हो गए, अहंकार नहीं था। अब दूसरी कौन सी परीक्षा थी, कहीं वासना तो नहीं थी, कहीं औरतों को देख करके काम तो नहीं जागता, देखना था। 3 दिन 3 रात्रि वहां ड्योढ़ी पे खड़े रहे, मगर अपनी वश में रखा, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखा, रत्ती भर भी बेकार नहीं आने दिया। आना जाना वहां बहु नारी जनों का काम, शोभा भूषण वेश से जो थी लीला धाम। शोभा की अवतार बन फिरती वे स्वय छंद, उसकी सुंदर धाम में भीनी भरी सुगंध। मगर सुखदेव के मन में रत्ती भर भी विकार नहीं आया। अब सफल हो गए उसमें भी परीक्षा में। द्वारपाल को कहने लगे, जाओ संदेशा दो, मिलना चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना लेकर के जाओ। हाथ जोड़कर जन को बोला शुकमुनि राज, आत्म ज्ञान सुभक्ति पद मुझे दीजिए आज। तो अंदर जब बुला लिया सुखदेव जी को, तब राजा जनक से मिल करके विनय भाव से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हुए सुखदेव जी ने कहा, मुझको ज्ञान दो। ज्ञान बहुत मुश्किल से मिलता है, ज्ञान के लिए बहुत झुकना पड़ता है, विनीतता की आवश्यकता है, अपने आप को गुलाना पड़ता है। ज्ञान अगर जब मिल जावे तो समझो भाग्य उदय हो गया। ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान मंजिल की ओर शीघ्र ले जाता है। अज्ञानी पिछड़ता है, किसी भी क्षेत्र में देख लो, ज्ञानी जल्दी से शीघ्रता से अपनी मंजिल की ओर बढ़ता। जैसे हम लोग मुसाफरी करते रहे, बहुत यत्न मेहनत भी करते रहे, रास्ता पता नहीं कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है, तो भटक जाएंगे। मगर रास्ता पता हो, मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ज्ञान मिलता है गुरु कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से। क्या कहने लगे सुखदेव जी, अधिकारी मेरे को अधिकारी मानो, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरे को ज्ञान दो। और सुखदेव जी के भाव देख करके राजा जनक के मन में ये सोच आई, ये अधिकारी हैं,
इनको नाम दिया जाए। अधिकारी शुभ जानकर तुष्ट हुआ जनराज, दीक्षा दे हरि नाम की तारे उसके काज। दीक्षा दे दी, नाम दे दिया, सत्संग में बैठने लग गए सुखदेव जी, संतों के उपदेश सुनते, महापुरुषों का दर्शन करते, अपने आप को धन्य धन्य करते। मगर विकार जो अंदर थे वे नहीं निकले नहीं। अब आत्मचिंतन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है अपने आप में। सत्संग तो आते हैं, संतवाणी भी सुनते हैं, संतों के दिए उपदेशों का मनन चिंतन भी करते हैं, अध्ययन भी करते हैं, मगर फिर भी देखते कोई ना कोई विकार तो है ही है जो हमें विचलित कर रहा है, हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इसमें से एक भी जाग जावे तो मुश्किल हो जाती है। अब सुखदेव जी बैठे थे सत्संग में, महल के एक कोने में आग लग गई। आग लग गई तो सुखदेव जी का ध्यान सत्संग से हट गया और उस आग की ओर ध्यान चला गया। क्यों चला गया? सुखदेव जी के दंड कमंडल वस्त्र वहां पड़े थे, अपनी वस्तु में मोह आ गया, अपनी वस्तु के प्रति लोभ जागृत हो गया, कहीं वो न जल जाएं। अब संत उपदेश दे में ध्यान लगे नहीं। ध्यान तो कहाँ लगा हुआ था? उस कोने में जिस कोने में आग लगी हुई थी। जनक राजा जी ने पूछा कि सुखदेव क्या बात है, तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा है सत्संग में, तेरा ध्यान विचलित क्यों है? तो सुखदेव जी ने सत्य सत्य कह दिया कि महाराज उस कोने में आग लगी हुई है और मेरा दंड कमंडल वहां पड़ा है, अगर आपकी इजाजत हो मैं जाऊं उठा लाऊं। तब राजा जनक जी ने ज्ञान दिया, वस्तु नाश से मन न डुलाओ, ज्ञान कथा में चित्त लगाओ, राज भवन हो बसम जबी ही, सके ना जल मम अल्प तभी ही। हुई भारी हानि भी जानी, डावा डोल न होवे ज्ञानी, आत्म चिंतन ना कभी छोड़े, बिखरे भावों का हुक्म ओढ़े। जब हानि होती है हमारा मन टिकता नहीं है, मन विचलित हो जाता है, मन लगता नहीं है, परमेश्वर के नाम में भी नहीं लगेगा, सत्संग में भी नहीं लगेगा। मगर सुखदेव जी को क्या कहा राजा जनक ने, कितनी भी हानि हो जावे डामाडोल नहीं होना है। वह चींटी को कन भर देता है, हाथी को मन भर देता है। चिंतन में जन काल बिताते, पल में पासे पलटे खाते, चाहे रचो मनोरथ माला, पर भाभी पर पड़ता काला। तब कहते हैं सुजन सियाने, राम की बातें राम ही जाने। सुखदेव जी को कहने लगे, हे सुखदेव मेरे को पता है आग लगी हुई है और मैं भी ये देख रहा हूं कर्मचारी आग बुझा रहे हैं। आग तूने नहीं बुझानी है, आग मैंने नहीं बुझानी है, जिन्होंने बुझानी है अपना काम कर रहे हैं, इसलिए डामाडोल नहीं होना है। मगर संत ने तो कह दिया, अब चुप तो हो गए, मगर मन कहाँ टिके? मन तो डामाडोल होता है, मन तो घबराते ही घबराता है। अब राजा जनक ने समझाना था। कैसे समझाना था सुखदेव को? भोजन का समय आया, सब पंक्ति में बैठे थे, सुखदेव जी राजा जनक जी के बगल में बैठे थे। सोने के थाल, सोने की कटोरियां, तरह तरह के अच्छे उत्तम पकवान परोसे जा रहे थे। अब जब खाने का समय आया तो सुखदेव जी ने जब एक गिलास उठा करके मुंह में डालने लगे तो ध्यान ऊपर की ओर चले गया। ध्यान ऊपर की ओर गया तो क्या देखते हैं कि एक तलवार धागे से बंधी हुई है, लटक रही है, और ऐसी है उसकी तेज धार कि गिर जाए तो सिर के दो फाड़ करते हैं, और सुखदेव के सिर के ऊपर थी। सुखदेव जी घबरा गया, ऐसा ना होवे कि ये धागा टूट जाए और ये तलवार खड़क जो है मेरे सिर पर ना आ जाए। ज्यों ही शुक्र ने ग्रास उठाया, छत से खड़क लटकता पाया, लप लपाती तीखी धारा, देखी सिर पर जैसे आरा। भूख भगी चिंता मन आई, खान पान की सुध बिसराई, यथा तथा कुछ भोजन पाया, समझा यही ना क्या कुछ खाया। अब इतने व्यक्तियों के पास, इतने महापुरुषों के पास बैठे हुए इतनी तो हिम्मत नहीं पड़ी कि शोर मचावे। अब सब बैठे थे, बैठे रहे सुखदेव जी, सब खा रहे थे, सुखदेव जी भी खाना खाने लग गए।
मगर ध्यान उस खड्ग में, उस तलवार में था, मन वहीं लगा हुआ था। जब सब भोजन खा चुके, राजा जनक ने पूछा, सुखदेव जी क्या खाया, कौन सा पदार्थ स्वाद था, आप बताइए। अब क्या बतावें सुखदेव जी, पता नहीं क्या खाया, कितना खाया, कौन स्वाद था। क्यों? ध्यान तो मौत में था, कहीं मौत ना आ जाए, ध्यान तो उसमें लगा हुआ था। स्वादु पदार्थ उत्तम नाना, मन भाते थे मैंने माना, बोला शुक ना स्वाद पहचाना, कितने पदार्थ थे ना जाना। सुखदेव कहने लगे, मेरे को तो कुछ नहीं पता कितने पदार्थ थे, और क्या खाया, कितना खाया, मेरे को नहीं पता। क्यों? बैठा खाने अन्न जहां ही, खटक लटक रही थी वहां ही, देख उसे मुझे ना कुछ भाया, ज्ञात नहीं क्या कितना खाया। मेरे को कुछ पता नहीं है मैंने कितना खाया, क्या खाया। क्यों? तलब मन लगा था खड़ग में माही, खान पान की सुध नहीं नाही। उसने कहा सुनो सुख प्यारे, भय वश फूले भोजन सारे। अब ज्ञान दिया सुखदेव जी को, ये ज्ञान महाराज ने हमें दिया है। क्या समझाया? मौत जब सामने दिखाई देती है, कितने बढ़िया उत्तम पदार्थ क्यों ना हो, कितनी बढ़िया कीमती वस्तु क्यों ना हो, उससे मन हट जाएगा। मन किधर जाएगा? ध्यान किधर रहेगा? मौत की ओर रहेगा। जो मौत को याद रखता है वह बुराई से बचा रहता है। आज हम गलतियां क्यों करते हैं, बुरे कर्म क्यों करते हैं, कुसंग में क्यों जाते हैं? मौत को भूल गए हैं कि मौत नहीं आना है। जिस दिन ये याद रहेगा कि मौत आने वाली है, जो आ रही है, उसी दिन व्यक्ति सजग हो जाता है, सचेत हो जाता है। जानना है, समझना है, समय बहुत कम है और काम हमारे पास बहुत अधिक है। अब कब बुलावा आ जाए कौन जानता है। जब ये सोच आ जाएगी फिर व्यक्ति बुराई की ओर नहीं जाता है। क्यों? वह जानता है मात पिता बांधव सुधारा, धन जन साजन सका प्यारा, अंत काल दे सके ना सहारा, राम नाम तेरा तारण हारा। फिर समझता है कि ना तो कोठी जमीन जायदाद हीरे जवाहरात बंगले साथ जामेंगे, साथ मेरे क्या जामेंगे, मेरे शुभ कर्म जामेंगे। और वह शुभ कर्म में फिर रुचि लगने लग जाता है। सुखदेव जी को ज्ञान दिया कि धन तन धन मित्र बंधु गण साथी, साथ ना जाए घोड़े हाथी, छोड़ सभी जग झंझट जावे, काल खड़ग सिर पर लहरावे। जो जन ऐसे ही सुविचारी, उसकी माया मिटती सारी, तन से भोगे भोग उदासी, जैसे बालक पास पाले दासी। अब सुखदेव जी को ज्ञान दिया कि हे सुखदेव, जो व्यक्ति मौत को याद रखता है उसके पास माया उसको विचलित नहीं कर सकती है, वह माया से ऊपर हो जाता है। बालक को पालन पोषण करती है दासी, मगर मोह में नहीं फंसती है, अपनी ड्यूटी समझ करके कार्य करती है। इसी प्रकार मोह में नहीं ग्रस्त होना है, अपने जीवन में अपनी जो ड्यूटियां हैं, अपने कर्तव्य है, वह करते जाना है। तो सुखदेव जी को ज्ञान हुआ। जब ज्ञान में लग गया तब सुखदेव जी को क्या कहा कि हे सुखदेव, इस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखना है, इसको बांटो, विचरो जग में। और सुखदेव जी ने वही कार्य किया। तो क्या समझाया है कि जब एक दीपक जग जावे तो उस दीपक से हजारों दीपक जग सकते हैं, मगर बुझा हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपकों को नहीं जगा सकते हैं, एक भी दीपक को नहीं जगा सकते हैं। तो इसलिए हमने भी जगा हुआ दीपक बनना है, खुद भी ज्ञान की ओर बढ़ना है और आगे ज्ञान भी बांटना है। जैसे सुखदेव जी के मन में लालसा उठी आत्मबोध की, आत्मज्ञान की, कुछ करने की, कुछ बनने की, हम सब के अंदर भी ये लालसा है, कुछ करना है, कुछ बनना है। यही लालसा, यही चाहना हमें यहाँ सत्संग लेकर के आई है। अगर हमारे अंदर ये चाहना ना होती, ये लालसा ना होती, तो रविवार का दिन है आलस प्रमाद में बैठे होते। कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, ये उमंग है। बहुत यत्न भी करते हैं, कोशिशें भी करते हैं, मगर फिसल भी जाते हैं।
क्योंकि पतनशील प्राणी कहा जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वभाव वीर भी अतगुण को पाए। प्राणी का स्वभाव है गिरने का, गिरता है। अर्जुन ने पूछ लिया प्रभु से कि प्रभु पाप ना करना चाहते हुए फिर पाप क्यों व्यक्ति से हो जाता है? ये हमारी सबकी ये स्थिति है, पाप नहीं करना चाहते, अपराधी नहीं बनना चाहते, गलत काम से दूरी रखना चाहते हैं, मगर फिर भी पाप अपराध हो जाता है, कोई ना कोई गलत काम हो ही जाता है ना चाहते हुए भी। तो अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु ना चाहते हुए कौन सी शक्ति है जो पाप अपराध की ओर ले जाती है? प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, कामना और वासना व्यक्ति को पाप और अपराध की ओर ले जाती है। कामना और वासना, ये कभी भी देखना, जब हमारे अंदर कामना जागृत होती है, जब कामना वासना को रूप ले लेती है, तो हम गलत काम करने में संकोच नहीं करते हैं। क्यों? अपनी कामना वासना की पूर्ति के लिए गलत से गलत काम में भी कोई झिझक नहीं रखते हैं। अब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु फिर कामना और वासना से बचा कैसे जाए? ये तो हमारे सबके अंदर है। प्रभु कहते जगा हुआ आत्मा कामना और वासना पर विजय प्राप्त कर सकता है। जगा हुआ आत्मा। अब प्रश्न उठेगा, आत्मा तो जगा हुआ, आत्मा तो सोता ही नहीं। जब तक चेतन अंदर है तो आत्मा अंदर है, वह तो हर समय जागृत है, फिर सोने का क्या काम उसका? प्रभु कहते कि हे अर्जुन, जागना ठीक है, सजग है, आत्मा जागृत है, मगर कामना और वासना रूपी बादलों में घिर गई है। इसका प्रकाश, इसका तेज बुद्धि और विवेक तक नहीं पहुंचा है। जैसे सूर्य है, सुबह देखते थे सूर्य मंद दिखाई दे रहा था। अब हम कोई कहे कि सूर्य की रोशनी कम हो गई, नहीं, रोशनी कम नहीं हुई। ये बादलों के कारण उसका प्रकाश, उसका तेज कम हो गया। अब जैसे जैसे बादल छट रहे हैं, सूर्य का तेज प्रकाश में आ रहा है। सूर्य के तेज में कमी नहीं आई। आत्मा में के तेज में कोई कमी नहीं है। आत्मा पथ प्रदर्शक है और सत्य पर चलने के लिए प्रेरणा देता है, अच्छे कामों में रुचि रखने के लिए प्रेरित करता है। मगर जब कामना और वासना रूपी बादलों में ये आत्मा घिर जाता है, आत्मा का तेज, आत्मा का प्रकाश हमारे मन, बुद्धि और विवेक तक नहीं पहुंचता है, इसलिए हम गलत कामों में रुचि रखते हैं। जगा हुआ आत्मा, आत्मा को जगाना है, इस कामना और वासना को दूर भगाना है। कि ये कैसे होगा? जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लाए उमंग। एक ही साधन है इन बादलों को दूर करने का, सत्संग है। सत्संग में आकर के व्यक्ति का विवेक जागृत होता है। अपने अतीत की ओर चलते हैं, पीछे कितनी गलतियां करते थे, कितनी गलतियां हुई ना जानने में, अनजाने में, मगर उस गलतियों को मानना नहीं हमने गलती है, मगर आज महसूस कर रहे हैं कि वह पहले हमने गलती की थी, अब वह गलती नहीं दोहराना चाहते। इसी प्रकार जैसे जैसे बोध होगा, जैसे जैसे ज्ञान मिलेगा, वैसे वैसे व्यक्ति ऊंचाई की ओर जाएगा। इसलिए महाराज का कहना है ज्ञान श्रेष्ठ है। जब तक ज्ञान नहीं बढ़ेगा तब तक मंजिल नहीं नजदीक होगी, मंजिल दूर ही रहेगी। ज्ञानी सफल होता है, अज्ञानी पिछड़ जाता है। तो इसलिए मैंने भी अपने आप में यत्न करना है, प्रयत्न करना है, कोशिश करनी है अपने व्यवहार, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए। मैंने आपसे भी ये कहना, हम लोग मिल करके एक ही उद्देश्य लेकर के आते हैं। जिस दिन ये आत्मा हमारा जग जावेगा, फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है क्या करूं, क्या नहीं कहूं, कहाँ जाऊं, कहाँ नहीं जाऊं। आत्मा खुद बोलेगा, खुद कहेगा तू ये कर ले, ये ठीक है, ये ना कर, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। इसलिए आत्मा को जगाना है, और आत्मा जगेगी सत्संग में, भगवत कृपा हो और गुरु महाराज का आशीर्वाद मिले। यही कहा है गुरुदेव, ये नहीं उस पार लगा लेना, वही लगा सकते हैं। गुरु से ही प्रकाश मिल सकता है, गुरु से ही ज्ञान मिल सकता है।